स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो ध्यान से सुनिए। गलत लेवल, गलत एंट्री और रोज का नुकसान अब खत्म। आपके लिए है लेवल्स लवर, जहां मिलता है सटीक दिशा और दमदार ट्रेडिंग गाइड। यहां पाए रोज के एक्यूरेट लेवल्स, लाइव मार्केट अपडेट्स और प्रॉफिट वाले सेटअप्स। हजारों ट्रेडर्स हर दिन यहां से लेवल लेकर ट्रेड जीत रहे हैं। अभी लेवल्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को अगले पावर लेवल पर ले जाइए। एक रेल विकास निगम लिमिटेड और एक कोल इंडिया, ये दोनों शेयर मैंने आपको बताए थे वीडियो में, ग्रुप पे भी अपडेट किए थे। जहां मैंने बताए थे उसके बाद से ऑलमोस्ट 30-30% का 20-20% का अपसाइड इनमें हो चुका है। कैसा रहेगा आगे स्टॉक का नजरिया, आज के लिए कौन से स्टॉक हैं, सभी चीजें देखेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, और जितना आप शेयर कर सकें किसी को उतना अच्छा है, किसी की हेल्प हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड देख रहे हैं। पहले निफ्टी और सेंसेक्स तो देखेंगे ही, पूरे हफ्ते का हाल जानेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था 318 के आसपास कि यहाँ पे बाइंग बनती है। 318.20 से अगर आपने लिया होता तो ऑलमोस्ट 392, 392 का हाई लगा के वहीं सस्टेन कर रहा है और अभी पोटेंशियल बाकी है स्टॉक में ऊपर जाने की। ये बात रेल विकास निगम लिमिटेड की हुई। अब कोल इंडिया की बात कर लेते हैं। अब कोल इंडिया आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए, कोल इंडिया भी मैंने यहीं पे बताया था आपको, ऑलमोस्ट 385-86 के आसपास। ये भी अगर आप देखोगे तो 412-13 रुपए तक हाई लगा के वापस 402 पे आ गया है। बहुत होता है अगर इसमें कोल इंडिया में या आरबीएनएल में किसी में भी ऑप्शन, कोल इंडिया में, आरबीएनएल में तो शायद ऑप्शन नहीं है। कोल इंडिया में ऑप्शन अगर आप करते तो बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते थे। बहुत बड़ा मूवमेंट होता है 20-20, 15-15 पॉइंट का, और इसका तो लॉट साइज भी बहुत बड़ा है कोल इंडिया का। ये बात कोल इंडिया की हुई। इसके बाद आईआरसीटीसी और बिरला सॉफ्ट, ये दो स्टॉक है, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या करना है। पहले निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए, एक मैंने वीडियो आपको बताई थी, प्रॉफिट ऑलवेज के नाम से है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस हाइकन ऐशी कैंडल का यूज मैंने बताया था आपको। शायद आप लोग इसका यूज करना भूल गए हैं, इसीलिए आप मार्केट के रिदम को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसीलिए आपको लॉस हो रहा है। देखिए, कम विक्स है, मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया विक्स कम है, वॉलेटाइल बाजार कम है, लेकिन कम विक्स के बाद भी 100-100 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी दे रहा है। सिर्फ ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। देखिए, अब जैसे ये ग्रीन 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 बन रहा था, अब रेड बना। अब कल देखेंगे कल रेड बनता है या क्या बनता है। कल रेड बनता है तो हम मंदी में एंट्री लेंगे, कहाँ तक, जहां पे ग्रीन कन्वर्ट ना हो जाए। चाहे तो आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए या 15 मिनट्स 30 मिनट्स पे देख लीजिए। अब इसको सिंपल कैंडल कर देता हूं मैं। देखिए, कैंडल करा, कैंडल करते ही चेंज हो गया सारा पोर्टफोलियो। अब देखिए, ये एक गैप आपको दिख रहा होगा, ये एक गैप दिख रहा होगा यहाँ पे। इस गैप को फिल करने निफ्टी ऑलमोस्ट फिल हो गया है, लेकिन फिर भी मामूली सा रह गया है, तो हो सकता है थोड़ा फिल करने आए बाजार तो आपको मैक्सिमम 25,740 यहाँ तक बाजार दिख सकता है बस। वो भी किस सिनेरियो में, जब 26,000 से नीचे क्लोजिंग होगी। समझ रहे हो आप, जब 26,000 से नीचे क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग चाहिए 26,000 से नीचे, तब 25,750 आ सकते हैं। इतना ज़्यादा मार्केट में, मतलब कोई भी एक तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि हाँ बहुत बड़ा क्रैश आ गया है या कोई और क्रैश आने वाला है। सेम सेंसेक्स में है। 85,000 हमारा टारगेट था, वीडियो में आपको बताया था मैंने। मैक्सिमम अगर आप कहेंगे तो और 500 पॉइंट, 84,500 लास्ट। वैसे तो यही 84,500 से 85,000 से रिवर्स हो जाना चाहिए बाजार को। नेगेटिव हो सकता है जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी नेगेटिविटी नहीं है बाजार में। हाँ, रुपए में थोड़ी दिक्कत है, डॉलर रुपए में। वो अगर ठीक हो जाएगी तो एफआई भी बाइंग करने शुरू कर देंगे, और इनके लिए भी कुछ नए रूल्स बनते आ रहे हैं। ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। अब मैं 5 मिनट कर लेता हूँ इसको। देखिए, रोज वीडियो मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं व्यू के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि आप उस चीज़ को फॉलो करो। आपने उस चीज़ को फॉलो करा, आपकी ट्रेडिंग में सुधार आ गया, मेरे लिए यही बहुत है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं क्या हुआ। 26 तारीख,
मार्केट ओपन होती है लेवल के ऊपर 26,120 के ऊपर, 26,120 टूटता है, कंफर्मेशन मिलती है, पिन पॉइंट यहाँ एंट्री ले ली थी मैंने। आप चाहते तो आप भी ले सकते थे, क्योंकि डेटा भी सपोर्ट कर रहा था। और जैसे ही बाजार 26,100 से नीचे आया, क्लोजिंग हुई, इस कैंडल पे बिल्कुल डेटा चेंज हो गया था मंदी का। अगला लेवल 26,045, और 26,045 के बाद ऑलमोस्ट आप देखोगे तो डे एंड में 26,009 का लो लगा के बाजार 26,045 के लेवल से नीचे ही बंद हो गया है 26,042 पे। मंडे के लिए क्या करना है मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। 26,200 पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, 26,200 तक बाजार जा सकता है, वहीं तक बाजार गया। नीचे 26,000 से नीचे क्लोजिंग होती है तो 25,750 आएगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। 25,750 से ही बाजार रिवर्स हो गया था। अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ 26,000 से नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हम थोड़ा मंदा हो सकते हैं, 200-250 पॉइंट का। और अगर 26,000 से नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है तो कोई इतना बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है, आप निश्चिंत रहें। अगर जिन्होंने भी पोजीशन सही समय पे बनाई है अपनी कॉल में, वो बैठे रह सकते हैं। निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ। 26,042 क्लोजिंग है, 26,045 टूटेगा, ऊपर 26,120, 26,180 और 26,250 फाइनल टारगेट। नीचे की तरफ देखेंगे 25,950, 25,900, ये मैंने उस दिन आपको ऐड कराया था, ये ऐड कर लीजिएगा लेवल। 25,850, 25,800, 25,950 से 800 तक हर 15 पे लेवल काम करेंगे। उससे नीचे 25,725 फाइनल टारगेट। एक बार ऑप्शन चेन भी देखेंगे, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। मंथली सीरीज की एक्सपायरी है, डेटा बहुत जल्दी चेंज होगा तो इसमें थोड़ा आप एक्टिव रहिएगा। इधर 18 लाख, इधर 28 लाख। कल हम देख रहे थे सुबह तो इधर ज्यादा था, इधर कम था। अब यहाँ पे कॉल्स ज्यादा राइट हो गई हैं, इसका मतलब बाजार नीचे है। कहाँ तक नीचे है, इमीडिएट 26,000 पे देखते हैं। इधर ऑलमोस्ट 2 लाख है, इधर 1,48,000 है, 50,000 रुपए का गैप है। अगर कल बाजार थोड़ा सा ऊपर खुला तो 26,000 से सपोर्ट बाजार ले सकता है। लेकिन अगर नीचे खुला, मान लीजिए 10, 20, 50 पॉइंट नीचे खुला, 26,000 के आसपास खुला, तो फिर दबाव मार्केट में बढ़ सकता है। उस सिनेरियो में 25,950, इधर 16,000 है, इधर 75,000 है। देखिए एक्सपायरी आई नहीं है, उससे पहले हमारे लेवल्स ने काम करना शुरू कर दिया हर 50 के। 25,950 ने सपोर्ट दे दिया है, इन केस अगर 26,000 टूटता है तो 25,950 आएगा, मैं एंट्री बनाऊंगा वापसी में कॉल के लिए। रेजिस्टेंस देखेंगे 26,050 पे, इधर 1,08,000 है, इधर 85,000 है, थोड़ा वीक है। प्रॉपर रेजिस्टेंस मिलता है 26,100 पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 1 लाख से ज्यादा को आई है, इधर 2,06,000 है, इधर 80,000 है। तो 26,000 से 26,200 तक की रेंज रहेगी। यहीं बाजार आपको टाइम पास करता हुआ दिखेगा कल भी। हालांकि फ्लैट ओपनिंग दिख रही है, कोई नेगेटिव ओपनिंग नहीं है बाजार में, लेकिन फिर भी डेटा जरूर देखते रहिएगा आप। इसके अलावा मैं आपको ग्रुप में बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दे दूंगा, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के और मिड कैप के। वहां भी आप लोग चाहें तो वहां भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये, एक ही जगह फोकस करो, चाहे निफ्टी पे करो, सेंसेक्स पे करो, मिड कैप पे करो, किसी पे भी करो, एक जगह करो। अब जो जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक आईआरसीटीसी, देखिए ये ऑलमोस्ट किस रेट पे आपको मिल रहा है। अप्रैल 2025 में आपको मिल रहा था इसी रेट पे, अप्रैल नहीं बल्कि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फरवरी 2025 के आसपास उसी रेट पे आपको मिल रहा है, 1 साल बाद भी। 705 रुपये अभी क्लोजिंग है। पहला टारगेट 740, सबसे पहला, उसके बाद 800 रुपये। इसमें अगर आपके पास, देखिए मैं कोई गारंटी आपसे नहीं लेता हूँ, कोई ऐसी चीज मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मैं सिर्फ एक अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से चीजें निकल के आती हैं। फिर भी आप कुछ भी खरीदने बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय ले लिया कीजिए, चाहे वो निफ्टी हो चाहे स्टॉक्स हो। पहला टारगेट 740, दूसरा 800 आईआरसीटीसी में। दूसरा है बिरला सॉफ्ट। देखिए बिरला सॉफ्ट में भी बहुत मुझे अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है। इसमें आप एक बार वेट कीजिए 430 के आसपास आने का। 430 आता है, 430 पे बाय कर सकते हैं।
या फिर 462 से 65 से ऊपर जाता है तब आप बाय कर सकते हैं और इसमें टारगेट 500, 550, 600 तक के हैं। ऑलमोस्ट 600 तक के हैं। ये 2 शेयर्स हैं, होल्डिंग्स चाहिए, थोड़ा टाइम इनमें लग सकता है। ये मत कहिएगा आप कि जी मैंने तो आपके कहने से ले ली और मैं तो इसमें लॉस में आ रहा हूँ। महीने 2 महीने का वेटिंग पीरियड भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।